नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव करीब हैं और उससे पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन कर मंच लगातार साझा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की न सिर्फ पोल खोल रहे हैं बल्कि लगातार तंज भी कस रहे हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से राज और उद्धव ठाकरे पर करारा हमला बोला गया, तंज कसा गया और उसी के साथ साथ कांग्रेस और शरद पवार ने भी उद्धव राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो राज ठाकरे का हाथ पकड़कर बीएमसी चुनाव में उतरेंगे तो शायद शरद पवार उनका साथ देंगे, कांग्रेस उनके पीछे पीछे आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया, आईना दिखाते हुए कह दिया कि वो इस गठबंधन में महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का साथ नहीं छोड़ते हैं तो कांग्रेस जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेगी। यानी कि कांग्रेस ने अकेला चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसी बीच उद्धव ठाकरे के लिए एक और बुरी खबर आ गई। खबर यह कि शरद पवार भी उद्धव ठाकरे से अलग हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब शरद पवार अजीत पवार के खेमे से हाथ मिलाकर बीएमसी चुनाव में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की नैया बुरी तरह डूबनी लाजमी है। खैर, इस मुद्दे पर आए उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस गठबंधन को बुरा फंसा दिया, यानी राज ठाकरे उद्धव को बुरा फंसा दिया है। उद्धव राज के गठबंधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तंज कसा गया है और आपको बता दें बीजेपी, अजीत पवार गुट और कांग्रेस भी उद्धव राज ठाकरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। ये गठबंधन कर मानो दोनों बुरे फंस चुके हैं। फडणवीस ने तो दोनों को धर्म विरोधी और मानवता विरोधी ही करार दे दिया है। बता दें राज और उद्धव ठाकरे ने 24 दिसंबर को बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन किया था और दोनों ने हाथ मिलाकर यह ऐलान कर दिया था कि दोनों ही भाई अब बीएमसी का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो मराठी अस्मिता का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर इन लोगों ने जिस तरीके से बवाल करने की कोशिश मुंबई में की वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिनों बीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे थे। मराठी वर्सेस बाहरी का मुद्दा बनाकर कभी ऑटो चालक को पीटा गया, कभी दुकानदारों को पीटा गया, कभी महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया गया और ऐसे मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर सख्त एक्शन की बात कही और पुलिस ने सख्त एक्शन भी लिया गया। लगातार उन पर नकेल कसी गई और इसी मुद्दे को भुनाते हुए राज ठाकरे जो हैं वो बीएमसी चुनाव में उतर रहे हैं और उद्धव ठाकरे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आज से पहले बीएमसी में जो कब्जा रहा है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का रहा है बीजेपी के साथ मिलकर। तो पिछली बार भी लड़ाई इन लोगों ने मराठी अस्मिता को लेकर ही लड़ी थी और इस बार भी उसी मुद्दे को भुनाकर सोच रहे हैं कि बीएमसी में अब की बार सरकार फिर से बनाएंगे। लेकिन अब हालात और माहौल काफी बदल चुका है, क्योंकि यहां जनता विश्वास मराठी अस्मिता की लड़ाई पर नहीं कर रही है, बल्कि यहां पर अब जनता विश्वास कर रही है योजनाओं पर, सरकार के कामकाज पर, सरकार के विकास पर। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव से पहले जो ट्रेलर हुआ, यानी नगर निकाय के चुनाव, नगर परिषद के जो चुनाव हुए, उसमें बीजेपी का टंका बोल गया। बीजेपी ने इतनी सीटें जीतकर उसमें दिखा दी कि उद्धव ठाकरे का सर चकरा गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अपनी लाज तक नहीं बचा पाई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सीटें ले गई, उसके बाद शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे तीसरे नंबर पर बिल्कुल निचले पायदान पर रह गए। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को समझ आ गया है कि इस बार बीएमसी चुनाव में मुकाबला बहुत ज्यादा टफ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से वो राज ठाकरे का हाथ पकड़कर दोनों भाई एक साथ मैदान में उतरे हैं। अब इस गठबंधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी बताते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, देखिए उद्धव ठाकरे और उनकी सेना शिवसेना यूबीटी का असली चेहरा और चरित्र इस बात से सामने आया है कि उन्होंने सत्ता के लालच में एक ऐसे व्यक्ति को प्रवेश दिया जो देश विरोधी और धर्म विरोधी है। मानवता विरोधी काम करने वालों को केवल मतों के तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अगर वो साथ में लेंगे तो जनता ही जवाब देगी। तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
मानवता विरोधी दोनों भाइयों को करार दे दिया, धर्म विरोधी करार दे दिया। क्योंकि जो शिवसेना यूबीटी, क्योंकि शिंदे गुट अलग हो गया है, तो शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे का गुट, जिनका जन्म ही हिंदुत्व की राजनीति के साथ हुआ, जिनकी पार्टी का उदय ही हिंदुत्व की राजनीति के साथ हुआ, वो उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालसा में ऐसी पलटी मारी कि तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए। हिंदुओं को छोड़ वो और लोगों को और पक्षों को और धर्मों को लुभाने के लिए बैठ गए, उन पार्टियों के साथ चले गए जिनकी विचारधारा का अक्सर बाला साहेब ठाकरे विरोध किया करते थे, जिनकी विचारधारा का खुद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे विरोध किया करते थे। हिंदुत्व की विचारधारा को नकारते हुए ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति पर आए और आज हश्र देखिए क्या हुआ। उद्धव ठाकरे ना तो विधानसभा चुनाव जीत पाए हैं, ना ही नगर निकाय, नगर परिषद के चुनाव में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं, और ना ही अब बीएमसी चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीएमसी का चुनाव करीब है, 15 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं और नतीजे भी जल्द ही आ जाएंगे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने सिर्फ इनको धर्म विरोधी, मानवता विरोधी करार नहीं दिया है, बल्कि इनके गठबंधन पर इससे पहले भी तंज कसा था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि ये लोग गठबंधन कर ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन, जिनके बीच युद्ध चल रहा है, वो एक साथ आ गए हों, दोनों ने हाथ मिला लिया हो। क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री की तरफ से, एक बार आपको सुनवाते हैं। जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जो मुंबई के लोग हैं, उन्होंने हमारा विकास का काम देखा है। मुंबई के लोगों ने, हमने किया हुआ परिवर्तन देखा है, इसलिए मुंबई हमारे साथ है, मुंबई हमारे साथ रहेगी, हमारी महायुति मुंबई जीतेगी। उद्धव जी का बयान है कि अमित शाह और मोदी ये सारी पार्टियां तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को चुराने का काम करते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी एक बहुत ही निराश और फ्रस्ट्रेटेड इस प्रकार के व्यक्ति है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जब बार बार वही चीजें कहते हैं तो आप भी उसको तवज्जो मत दो। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव राज ठाकरे के गठबंधन की पोल खोलते हुए दोनों को पूरी तरह फंसा दिया है, सबक एक तरीके से सिखा दिया है। क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे उद्धव और राज ठाकरे मंच पर आकर उठा रहे हैं, शायद जनता उनके इन मुद्दों में फंस पाएगी। सिर्फ मराठी अस्मिता की लड़ाई, ना तो जनता के विकास पर बात कर रहे हैं, ना महाराष्ट्र मुंबई के किसी कामकाज पर बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के खिलाफ ना सिर्फ फडणवीस मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, बल्कि खुद उनके साथी कांग्रेस और शरद पवार खुलकर इस गठबंधन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार भी राज ठाकरे के साथ आने से नाखुश हैं और कांग्रेस तो पहले से ही तंज कस रही है। और कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि उद्धव ठाकरे ने शायद जो फैसला लिया है उसका नतीजा उन्हें भुगतने को भी मिल जाए। फिलहाल आप इस गठबंधन को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।